वंदे पुरुषोत्तमम। रोगों में दो तरह का रोग देखने को मिलते हैं। एक साध्य रोग है, एक असाध्य रोग है। साध्य रोग वो है जिसे वैज्ञानिक प्रचेष्टा के माध्यम से या प्राकृतिक प्रचेष्टा के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो असाध्य रोग है, जिसके लिए कोई उपचार ही नहीं है, वो असाध्य रोग है। आज परमदयाल श्री ठाकुर ऐसे एक अवगुण रूपी अलंकार हमारे अंदर है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ा असाध्य रोग है जो हम लेकर के ढूंढ रहे हैं, और वो है ईर्ष्या, जेलसी। यह ईर्ष्या किस तरह से हमारे भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक तीनों तरह से घात करके इसे कमजोर कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ क्या है? ईर्ष्या का अर्थ है एक तरीके का अहंकार, एक तरीके का परस्त्री कातरता। ईर्ष्या अपने से आगे किसी को ना जाने देना, या अपने से आगे जाते हुए देखकर अपने आप कष्ट पाना। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति दूसरे का हित नहीं समझ सकते हैं, और जो दूसरे का हित नहीं पहुंचाते हैं वो अपना हित कहां से होगा? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति ना तो खुद स्वस्थ रहता है, ना दूसरों को स्वस्थ रहने देता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने सत्संग शरण में क्या बताए हैं? ठाकुर जी ने बोले हैं, यदि आप अपना उन्नति चाहते हो, अपनी जीवन को विस्तार चाहते हो, आनंद चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, या सुखी रहना चाहते हो, तो तुम अभी निकल पड़ो लोगों के सुख दुख के भागीदारी बनकर उनके जीवन से दुख को हटाना और सुख को प्रबल करना। इस कार्य में अगर आप खुद पढ़ते हो और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कैसे सुख पा सके, इसी के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हो, निश्चित रूप से आपके जीवन में भी सुख आएगा। दूसरे का मंगल कामना करना ही निज मंगल की प्रसूति होती है। अर्थात अपने मंगल का शुरुआत तब होगा जब हम दूसरे के हित के लिए सोचेंगे। ईर्ष्या, ये जेलसी क्या करती है? अहंकार को प्रबल करा देती है, अहंकार को प्रबल कर देते हैं, अहंकार को मजबूत कर देते हैं, अहंकार को निडर कर देते हैं, और अपने आप को प्रस्तुत करके अपने आप को दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, और सारी अच्छी तारीफ या अच्छी बातें अपने लिए सुनना चाहता है। और ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी उनकी कोई बात, कोई अवगुण की बात कर दो, वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में मानवीय गुण से भरा होता है, उनके अंदर का कोई अवगुण अगर पकड़ के उनके सामने लेकर के जाते हैं, वो उस व्यक्ति को अपना मित्र मान करके उनको सत बार धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे अंदर के अवगुण को आपने दिखा दिया, और जो देख करके आज हम इसको त्याग पाने में सफल है। हम इसको त्याग सकते हैं, हम इसको दूर भगा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने अवगुण को हम खुद ढूंढ नहीं पाए, आपने ढूंढ करके हमें दिए हैं। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति, कभी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति का, साधारणतः मनुष्य का स्वभाव है कि अपने गलतियां दिखाई नहीं देती हैं। जिस तरह से मैं अपने आंख से दुनिया को देखता हूं, लेकिन अपने आप से अपने को नहीं देख पाता हूं। दूसरी बात, हम जब अपने एक अंगुली उठा करके दूसरे की ओर इशारा करते हैं, तो चारों अंगुली वो हमारी तरफ ही रहता है, अर्थात गलती हमने की। तो ये जो बोध हमारे अंदर जब आती हैं कि गलतियां हमने की,
और क्षमा हमें ही मांगना चाहिए। तब हमारी ईर्ष्या, तब हमारी अहंकार दमित होती है। और जब तक ये ईर्ष्या हमारी अंदर लगी रहेगी, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी स्थिर चित्त वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा सेवा भी संभव नहीं होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा सुख शांति समृद्धि का कार्य समाज के लिए कभी नहीं होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल अपने का बड़ापन, अपने को बड़ा होता हुआ देखना चाहता है और सबको अपने से छोटा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति हमारे भौतिक जीवन को नाश तो करता ही करता है, और ईर्ष्या एक तरीके का चिंता को भी जन्म देता है, जो चिता के समान है, जला के राख कर देती है, जीवन अस्थिर कर देती है, जीवन दुखमय कर देता है। इसीलिए कहा गया कि ये असाध्य रोग है। ऐसे असाध्य रोग जब हो जाएं, उस असाध्य रोग को दूर करने के लिए एकमात्र रास्ता होता है, वो परम पिता का रास्ता। उस परम पिता का दिया हुआ दिशा निर्देश को पालन करके जब हम चलने के लिए व्रती होते हैं, हमारे उस कर्म के माध्यम से वो जो कर्म फल है वो क्षय होता है, और क्षय होते होते हमारे अंदर दृष्टि का उदय होता है, और उस दृष्टि के माध्यम से हम सत्य को समझ पाते हैं, सत्य को जान पाते हैं। और जब सत्य को जान पाते हैं, हमारी अंदर ईर्ष्या, हमारी अंदर अज्ञानता, हमारी अंदर अंधकार वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ईर्ष्या एक प्रकार का अज्ञानता है, ईर्ष्या एक प्रकार का अंधकार है, ईर्ष्या एक प्रकार की दुर्बलता है। तो ये सारी अवगुण हमारे अंदर तब समाप्त हो जाती हैं जब हम वास्तव में परम सत्य को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ये परम पिता की दया से ही संभव होती हैं। और ये दया कब मिलती है? जब हम उनको शरण में जाते हैं, उनके नियम नीति को पालन करते हैं, और उनके उस नियम नीति को पालन के साथ साथ और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, और नित्य नैमित्त हम प्रभु के कार्य में अपने जीवन को व्यस्त रखने के लिए प्रयास करते हैं, तभी निश्चित रूप से परम पिता खुश होते हैं, और वो खुशी होकर के हमारे अंदर के जो अवगुण रूपी जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को कम कर देते हैं। कम हमें ही करवाना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। भगवान आकर के ईर्ष्या उठा के ले जाएंगे, ईर्ष्या चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जब हम भगवान को प्यार करेंगे, ईश्वर को प्यार करेंगे, उस परम सत्य स्वरूप को जब प्यार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर की जो ईर्ष्यालु स्वभाव है, वो स्वभाव धीरे धीरे वो क्षय होता हुआ चला जाएगा। जिस प्रकार से अंगूर जब गुच्छे में पक जाते हैं और वो गुच्छे से अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम जब उस परम सत्य को जान जाते हैं और हमारे साथ चिपका हुआ अंगूर रूपी जो ईर्ष्या रूपी अवगुण है, वो अवगुण तब अपने आप छूट जाता है, छूट के अपने से दूर चले जाते हैं, और तब हम शुद्ध बुद्ध निर्मल पवित्र हो जाते हैं। और जब निर्मल हो जाते हैं, तब उस आईने के द्वारा हम उस परम सत्य को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हमारा वो असाध्य रोग दूर हो पाते हैं। वंदे